अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज के इस वीडियो में उर्दू लिखना सीखेगा पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पढ़ेंगे। और चूंकि उर्दू अल्फ़ाबेट जो हमने पार्ट नंबर 1 से यानी कि पहले पार्ट से शुरू किए, इसमें कुछ हरूफ को सीखा और इसमें कुछ जो रूल्स है, जो सिस्टम से हमें लिखना है तरतीब से, उसके बारे में भी बताया। हरूफ को कहाँ से शुरू करना है और ये लाइन की जो अलाइनमेंट है उसको हमें याद रखना है, सेंटर पॉइंट को याद रखना है, सेंटर पॉइंट के बीच वाले पॉइंट को, जो हरूफ की जो ऊंचाई है, लंबाई है, मोटाई है, गोलाई है, वो तमाम बातें पार्ट नंबर 1 से आपको बताने में आ रही है। ठीक है, 1, 2, 3 और 4। तो इसमें काफी हरूफ हो चुके हैं। आज का जो 5वां पार्ट इंशाल्लाह इसमें जो उर्दू अल्फाबेट्स है यानी जिसको हम हरूफ मुफरीदात कहते हैं, उर्दू तख्ती, इंशाल्लाह जो खत्म हो जाएगी। तो फे जो हर्फ है, आइन और गैन हमने लास्ट पार्ट में यानी पार्ट नंबर 4 में हमने पढ़ा था, लिखा था। ठीक है, और अगर आप उर्दू पढ़ना भी चाहते हो तो हमारी चैनल पर उर्दू पढ़ने की पूरी वीडियोस रखी है, यानी उर्दू कायदा, जैसे ये आप देख सकते हैं कि ये उर्दू कायदा है जिसमें उर्दू अल्फाबेट्स और छोटे छोटे जुमले हैं। ठीक है, उर्दू अल्फाबेट्स के अलावा उर्दू की पहली किताब, दूसरी किताब, तीसरी किताब, चौथी किताब, 5वीं किताब के तमाम पार्ट्स हमारी चैनल पर मौजूद है। तो अगर आप उसे हासिल करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उनकी जो प्लेलिस्ट लिंक है उससे आप मतलब देख सकते हैं। ताकि इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम जो फा हर्फ है वहां से हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था जो ऊंचाई और लंबाई है इसके बारे में। तो देखिए जो हमारी कापी होती है, या आपको मैं बोर्ड पर लिख कर बता रहा हूँ, जो खुली लाइन वाली सिंगल लाइन वाली कापी, तो अब हमें फे को लिखना है, जो हम फा कहते हैं या फे। तो जो गोलाई वाले हर्फ है ना, उनकी जो मतलब हाइट होगी वो सेंटर की भी सेंटर में होगी, यानी ये लाइन का सेंटर पॉइंट फिर इसके बीच वाला मतलब मिडल पॉइंट। ठीक है, तो अब हमें फे लिखना है। ठीक है, तो फे में आपको मालूम होगा कि फे का जो सर है वो गोलाई वाला आता है, इस तरह ये गोलाई, फिर इसकी ये जो इसका जो सर है वो बनाएंगे और इसको लाइन को बे और पे में जो हम लाइन बनाते हैं गोलाई वाली वो हमें बना देंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये हो गया और ये नुक्ता हम सेंटर में लगाए तो ये क्या हो गया, फे, जिसको हम फा भी कहते हैं। अब देखिए इसमें बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इस तरह बनाए और डायरेक्ट ही शुरू कर देते हैं, यानी इसकी गर्दन नहीं बनाते, यानी फे का सर फिर इसकी ये गर्दन भी तो थोड़ी होनी चाहिए ना, मतलब अब बहुत सारे क्या डायरेक्ट इस तरह यू कर देते हैं, तो ये गलत है। ठीक है, इस तरह हमें नहीं लिखना। तो ये हो गया फे। अब फे में आपको ये दायरा याद रखना है, अगर दायरा पूर्ण देते हैं तब भी कोई बात नहीं। ठीक है, और ये वाव की तरह इसकी शक्ल है फे। अब इसके बाद वहां आता है कौफ, जिसको हम दो नुक्ते वाला कौफ या दो नुक्तिया कौफ या बड़ा कौफ भी कहते हैं, जो सेम इसका सर होता है, लेकिन इसको हम सेंटर से शुरू करेंगे, इसकी जो ऊंचाई है। तो इसका हमें इसकी गोलाई बनानी है। ठीक है, ये गोलाई हो गई और इसके बाद हमें इसकी लाइन को इस तरह कर देना, ये हो गया कौफ। ठीक है, हाँ थोड़ा सा दायरा आप बड़ा कर सकते हैं इसमें, ये दायरा थोड़ा सा अगर बड़ा रखेंगे तो और अच्छा लगेगा। अब दो नुक्ते हमें लगा देना है, तो ये दो नुक्ते या कौफ, जिसको हम बड़ा कौफ भी कहते हैं। ठीक है, काफ तो कहेंगे नहीं इसको, ये है कौफ। ये कौफ लफ्ज जो साउंड है इससे भी आप इसको याद रख सकते हैं। और इसकी जो दुम है पीछे से वो इसके सर के बराबर ही होनी चाहिए, ज्यादा ऊपर नहीं जानी चाहिए। और ये आप देखिए नून वगैरह में जो शोशा आता है दरमियान का, इस तरह में इसकी लकीर को बनाना है, फे कौफ। और इसके बाद है काफ, जिसको हम कशिश वाला काफ या डंडी वाला काफ भी कहते हैं। तो काफ में क्या होता है, अलिफ आता है। तो आप जाहिर सी बात है अलिफ की ऊंचाई पार्ट नंबर 1 से हम पढ़ते आ रहे हैं, तो अलिफ की ऊंचाई सेंटर, ये जो दरमियानी पॉइंट है वहां से है, तो ये अलिफ हमने बना लिया पहले। ठीक है, आधी लाइन से अलिफ, और इसके बाद ये हम इसका जो बे की तरह शोशा है ये बना देंगे। ठीक है, अब देखिए ये अलिफ की ऊंचाई हमने बना ली। अब इसके ऊपर हमें क्या करना है, सिर्फ एक लकीर को खींचना है, इस तरह लकीर को खींच के, हमें ज्यादा बड़ी हमें नहीं करनी, ये लकीर को खींच के इस तरह ये हमें काफ को बना देना है। बहुत सारे बच्चे देखिए ये कशिश वाला काफ है, इसमें गलती क्या करते हैं कि लाइन छोटी बनाते हैं और ये बड़ा और फिर ये छोटा। तो ये देखिए ये जो अलिफ की ऊंचाई है वही इसकी ऊंचाई आएगी। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है वो अलिफ की ऊंचाई जो आधी लाइन से हम शुरू करते इतनी आएगी, फिर यहाँ से हमें इसको वाल लेना है, मतलब टेढ़ा कर लेना है और बे और ते की तरह पीछे से बना देना है और ये लकीर को खींच लेना है। इस लकीर को मतलब इससे आगे भी नहीं लाना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लकीर को आगे ले आते हैं, यानी इस तरह करते हैं, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो ये कशिश वाले काफ को भी आप देख लीजिए किस तरह ये मतलब बनाया गया है ना। देखिए तो हम अब कंटिन्यू इसको करते हैं, फे कौफ और ये कशिश वाला जो काफ है या छोटा काफ, इसको हम कहते हैं अलिफ की ऊंचाई, फिर ये पीछे से और ये इस तरह। ठीक है, फे कौफ और काफ। अब इसके बाद है लाम। तो लाम की ऊंचाई वही हम सेंटर पॉइंट है, इससे ऊपर से लकीर को शुरू करेंगे,
ये लाम और नीचे से हम इसको इस तरह वाल देंगे, ठीक है, और ये गोलाई इसकी बन जाएगी। लाम सबसे आसान हर्फ अगर देखने जाए तो लाम है, ठीक है। तो देख लीजिए लाम। अब इसके बाद वाला हर्फ है मीम। इसमें बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, देखिए मीम, तो इस तरह पहले गोलाई करेंगे, फिर डायरेक्ट नीचे ले लेंगे, या फिर गोलाई करेंगे फिर यूं ऊपर जाएंगे, या फिर गोलाई करेंगे और यूं करके यूं कर देंगे। तो ये तमाम तरीके गलत है। मीम को जो हम बनाएंगे तो इसका जो दायरा है वो थोड़ा त्रिकोणीय होगा, यानी देखिए यूं यूं और यूं, यानी ये आप इसको यूं देख सकते हैं, ठीक है। और लकीर लेने के बाद हमें बिल्कुल यहाँ से वालना है, त्रिकोण वाली लाइन नहीं बल्कि गोलाई वाली लाइन को नीचे तक लेना है, ठीक है। ये होगा या मीम। या एक दूसरी तरीके से भी मीम को बनाया जाता है, जो इस तरह आप देख सकते हैं, इस तरह मीम आता है, ये भी सही है, ये गलत नहीं है। इसके साइज मैंने छोटी बनाई है, थोड़ी सा बड़ी साइज इसको बना सकते हैं। इसका जो सर है, ये दायरा जो हम गोल दायरा कहते हैं, ये खुला रहना चाहिए, ठीक है। ये खुला रहना चाहिए, जैसे यहाँ पे खुला है। तो मीम हो गया, ठीक है, फे कॉफ का मीम, ठीक है। अब नून हर्फ भी बहुत आसान है, काफी इजी है। मतलब नून को भी हमें किस तरह बनाना है, ये जो सेंटर वाली ऊंचाई थी इससे शुरू करना है, और ये गोलाई करके इसको खत्म करना है, और नुक्ते को बिल्कुल अंदर नहीं डालना, नुक्ते को बीच में रखेंगे, ठीक है। बिल्कुल अंदर नुक्ते को नहीं डालना। तो ये क्या हो गया, फे कॉफ काफ लाम मीम नून। अब वाव आ गया। तो आप देख सकते हैं कि वाव जो मैंने फे बनाया था ना, उतनी ऊंचाई से हो गया, और वाव की भी गोलाई इसी तरह हमें बनानी है, ये वाव, ठीक है। ये देखिए आप वाव, है ना, ये हो गया वाव, ठीक है। और एक बार मैं आपको बताता हूँ, ये गोलाई और वाव, ठीक है। ये थोड़ा चौक से परेशानी हो रही है, जी सब जाती है ना चौक। तो देखिए वाव, या फिर आप इसको मैं आपको किताब में देख कर बताऊं तो इसमें देखिए दायरा खुला नहीं है, लेकिन हमें क्या है, दायरे को खुला रखना है, क्योंकि हम लिखना सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया वाव, इस तरह, है ना। पेश की तरह भी ये वाव आता है। कोई भी शक्ल आप बना सकते हैं, इसमें कोई रूल्स नहीं है, बस हमें इसकी ऊंचाई का ख्याल रखना है कि ये सेंटर से कम वाली ऊंचाई है, वाव, ठीक है। इसके बाद है, तो ये भी सबसे आसान हर्फ है। इस तरह में सिर्फ इसको गोल बना देना है, ये हो गया है। और एक है आता है चश्मी वाला, तो हाय चश्मी, जिसको दो चश्मी वाला है कहते हैं, तो वो इस तरह लिखा जाएगा, इस तरह, ठीक है। और ये इस तरह, जिसके हम जो पत्ता आता है ना, जिस तरह। तो ये मैं आपको इसी तरह लिखना बता रहा हूँ, चूंकि नीचे है लाइन। तो ये हो गया वाव है। अब लास्ट वाला जो हर्फ है वो है या, ठीक है। तो या को मैं यहाँ पर लिख कर बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि इसमें कुछ गलतियां भी कर बैठते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये की जो शुरुआत है वो यहाँ से करेंगे, ये शुरू करने के बाद, है ना, ये यू और ये यू, देखिए यू और ये गोलाई और ये यू। अब बहुत सारे क्या करते हैं, यू और यू, ये देखिए और ये देखिए, देखा फर्क देखिए, ये लकीर और ये लकीर, यानी हमें इसका जो जाविया है, इसकी जो लकीर है, ये शुरू करने के बाद बाहर नहीं ले जानी, बल्कि उसके लेवल में रख के ये यहाँ से हमें इसको गोल वालना है। ये हो गया या फिर दो नुक्ते वाला जो ये आता है, अगर वो आधा होता है तो दो नुक्ते वाला आता है। और एक आता है ये, आपने देखा होगा इस तरह, देखिए ये, तो ये लंबा, ये इसको कहते हैं, ठीक है। जैसे बा या जिर बे, तो इसको भी आसानी से आपको बनाना है। तो ये हमारे 5 पार्ट्स मुकम्मल होगा। अगर इसमें आपको कोई लिखने में परेशानी है तो आप कमेंट करें। 5 पार्ट में हमने उर्दू अल्फाबेट्स को कंप्लीट किया। इंशाल्लाह छठे पार्ट से उर्दू हुरूफ जो आधे हो जाते हैं और कुछ हुरूफ की प्रैक्टिस इंशाल्लाह पार्ट नंबर 6 से हम करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।